Hi everyone, here we are with another video on US F1 study visa. इससे पहले हमने जो वीडियोस बनाए हैं सक्सेस स्टोरीज, डूज एंड डोंट्स इन इंटरव्यू, फाइलिंग में क्या करें ना करें, लेकिन आज का जो वीडियो है इसमें हम एक मेजर इशू डिस्कस कर रहे हैं। आपने भी लास्ट 2 वीक्स में काफ़ी न्यूज़ में देखा होगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स और एजेंट के खिलाफ यूएस एम्बेसी ने एक्शन लिया है। हम उसको लेके इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। गाइस, चाहे आप 12th के बाद यूएस जा रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर्स के बाद, मास्टर्स के लिए, ऑफ कोर्स आपका बैकग्राउंड क्या है, आप पढ़े लिखे हैं, आप डंकी लगा के नहीं जा रहे, तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। थोड़ी क्यों, बहुत रिसर्च रादर, बिफोर अप्लाइंग फॉर योर यूएस स्टडी वीज़ा। आप एक एजुकेटेड स्टूडेंट हैं तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। इन केस आप असिस्टेंस ले रहे हैं किसी कंसल्टेंट से, तो प्लीज सिलेक्ट योर कंसल्टेंट वाइजली। ऐसे ही रैंडम एड्स देख के किसी भी एजेंट के पास नहीं चले जाना। बाद में आप पे भी एक्शन आ सकता है। हो सकता है आपको वीजा डिनायल के साथ साथ बैन लगा दिया जाए या फिर आपको क्रिमिनल चार्जेस के तहत अरेस्ट कर लिया जाए। तो गाइज, यू हैव टू बी केयरफुल। यूएस में पढ़ना आई थिंक 90% स्टूडेंट्स का ड्रीम है और वो इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो स्टडी वीज़ा के थ्रू जस्ट एंट्री चाहते हैं। लेकिन गाइज, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी फॉर्ज, काउंटरफिट डॉक्यूमेंट्स यूज करें। जो इस न्यूज़ के बाद हमने देखा कि काफ़ी एजेंट्स जो हैं वो मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, लाइक आपका प्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ और स्टडी की है, वो आपको किसी और की I-20 दिला रहे हैं, तो वो उससे रिलेटेड आपका कोई एक्सपीरियंस बना रहे हैं, डिप्लोमा बना रहे हैं। गाइस, ये आपको पता ही है, जब आप इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप कभी ना कभी पकड़े ना जाएं। हो सकता है आज आप वीजा ले भी ले, आगे चल के इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आए। तो गाइस, आपको इस चीज से बचना है। मेरी इसमें आपको सजेशन ये रहती है, इनकेस आपका कोई गैप है या आपने कोई अपनी स्टडी से डिफरेंट कोर्स सिलेक्ट किया है, देन व्हाई डोंट यू जस्टिफाई इट इन द इंटरव्यू। आप ऑफिसर को कन्विंस करें कि आप क्यों ये कोर्स चूज कर रहे हैं, क्यों ये रिलेटेड नहीं है और क्या आपका बैकग्राउंड था, गैप क्यों था, अब क्यों स्टडी रिज्यूम कर रहे हैं, रादर देन फेक डॉक्यूमेंट्स इन विच द कोर्स इज डिफरेंट, experience is different and you are unable to justify it in front of consular officer. Guys, आपको मैं ये बता दूं, consular officers are well trained and they have access to technology. They can easily check whether you are a genuine candidate or not, whether your documents are genuine or not. सो डोंट ट्राई टू बी फूल देम। आप लोगों की स्टोरी सुन लेते हैं कि मैंने तो नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए, नकली एक्सपीरियंस दिखाया, मेरा वीज़ा आ गया, मुझसे 2 क्वेश्चन ही पूछे। डजंट मीन आपके साथ भी यही होगा। ये ना हो कि आपके साथ ये पूरा ही सिनेरियो डिफरेंट हो जाए। अब इसमें मैं डिस्कशन करूंगी वो जो न्यूज़ जो हाईलाइट हुई है, काफ़ी स्टूडेंट्स पे भी एक्शन लिया गया है, एजेंट्स पे भी एक्शन लिया गया है, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स पता चल गए कि सब फेक है। कुछ कैंडिडेट्स का तो ये हुआ कि वो सेम ही ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपीरियंस थे, सेम ऑर्गेनाइजेशन से ही डिग्रीज थी उनकी फेक। गाइस, जब ऐसा कुछ बहुत बड़े लेवल पे होता है तो कभी ना कभी उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं इस वीडियो से आपको डरा नहीं रही कि आपको यूएस अप्लाई ही नहीं करना। क्यों नहीं करना? अगर आपको मैं बताऊं कि लास्ट मंथ्स के कंपैरेटिव आने वाले समय में देयर आर चांसेस जेन्युइन कैंडिडेट्स विल डेफिनेटली गेट स्टडी वीज़ा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी जेन्युइनिटी दिखानी और बतानी भी पड़ेगी। पहले तो आप सही तरीके से आपका कंसल्टेंट चूज करें, सही तरीके से रिसर्च करके अपनी I-20 अप्लाई करें
किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जिसकी रेपुटेशन है, ये नहीं जो यूनिवर्सिटी सबको ही एक दिन में I-20s इशू कर रही है। तो आपको पहले तो जस्टिफाई करना है व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई दिस कोर्स। आपको प्रेपरेशन भी सही करनी होगी इंटरव्यू की। जब आप कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट कम है, आपके एजेंट का ज़्यादा है, उसमें गाइस आपकी प्रेपरेशन भी थोड़ी सी कम ही रहती है, क्योंकि आप खुद ही कन्विंस नहीं है कि आपका जो आपने स्टडी की है, फॉर एग्जाम्पल योर बैकग्राउंड इज ऑफ आर्ट्स, पर आपने शो किया है कोई बिजनेस डिप्लोमा, और बिजनेस डिप्लोमा के बेस पे आप डिग्री लेने जा रहे हैं, यू कैन जस्टिफाई, एक्चुअली आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है। आप तो खुद ही ऑफिसर को बता रहे हैं अपने बिहेवियर से, अपने जेस्चर से, दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, यू आर नॉट कन्विंस्ड व्हाई यू आर गोइंग फॉर दिस कोर्स, हाउ कैन यू कन्विंस द ऑफिसर? So make sure just go with your genuine degrees, genuine certificates, genuine profile. You will definitely get visa. Guys, इसमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और एक्सपीरियंस के अलावा एक और कंसर्न जो आया है, दैट इज फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। हमें भी पता है सबके पास पैसा इतना नहीं होता लिक्विड, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि किसी और के थ्रू फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट शो करते हैं। तो इस केस में भी आपको केयरफुल रहना है। ये तो नहीं कि आप किसी ऐसे पर्सन या किसी ऐसे एजेंट से फाइनेंशियल शो कर रहे हैं जो सभी स्टूडेंट्स के सेम फाइनेंशियल यूज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यू विल बी कॉट एट एम्बेसी। उनका तो AI ही स्कैन कर लेगा कि सबके ही डॉक्यूमेंट एक ही पर्सन के हैं या दो ही बंदों के हैं, कोई किसी का मामा बन गया, कोई किसी का चाचा, कोई किसी का अंकल, पर सेम पर्सन है और वो इतने लोगों को स्पॉन्सर कर रहा है। तो ये तो आपको पता ही है कितनी बड़ा ये फ्रॉड है, और इसमें ऑफ कोर्स आप पे बहुत बड़ा लीगल एक्शन लिया जा सकता है। सो मेक श्योर जब आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो ये आप जरूर जान लें कि कौन है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। ऐसे ही रैंडम नहीं कि किसी का भी नाम यूज किया, किसी का भी डॉक्यूमेंट यूज करके यू आर जस्ट गोइंग टू एम्बेसी फॉर द इंटरव्यू, और आपको खुद ही नहीं पता, जब वेरिफिकेशन किसी बैंक में होगी या उन्होंने पूछ भी लिया आपसे क्या रिलेशन है, आपने ऐसे ही बता दिया, और जब उसका रीचेक हुआ या बैंक के साथ टाई अप हुआ या उस बंदे के साथ, तो देयर वाज नो क्लैरिटी अबाउट ऑल दिस। तो मेक श्योर आप ये भी देख लें। इससे बेटर है आप अपने जेन्युइन फंड्स लें या अपने किसी रिलेटिव्स के, क्योंकि आपके रिलेटिव थोड़ी ऐसे 10-50 लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं सेम डॉक्यूमेंट से। सो मेक श्योर योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रीयूज्ड मेनी टाइम्स दैट यू आर कॉट एट एम्बेसी। गाइज, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है बिफोर अप्लाइंग फॉर US F1 स्टडी वीज़ा। सिर्फ इसमें इंटरव्यू प्रेपरेशन और I-20 इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे आपने I-20 ली, कैसे अप्लाई किया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच किए, कैसे फाइनेंशियल आपने सपोर्ट लगाई, सारा प्रोसीजर मैटर करता है एंड में आपको वीज़ा दिलाने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प हुई होगी, ताकि आप ऐसा कोई भी काम ना करें कि आप पे कोई लीगल एक्शन आए या फिर आप बैन ही हो जाएं। थैंक यू।